वेलकम दोस्तों, मैं हूं सखावत अली खान। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप और फील्ड मार्शल दोनों से आगे। बड़ी खबर दोस्तों, आपके दिमाग की खिड़कियां खोल देने वाली खबर है दोस्तों। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप और फील्ड मार्शल से आगे बढ़ चुके हैं। बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं दोस्तों, हद ही क्रॉस कर चुके हैं। जब पाकिस्तान मीडिया ने यह देखा कि इंडिया तो अब अमेरिका और इसराइल से भी आगे बढ़ चुका है, तो पाकिस्तान मीडिया पीएम मोदी के अगेंस्ट खबर चलाने लगा। दोस्तों, एआई से वीडियो जनरेट करके उसने ईरान को बदजंग करने की कोशिश की कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आपके खिलाफ ही काम कर रहा है। लेकिन नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। दोस्तों, पीएम मोदी अब बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं। एक फील्ड मार्शल डोनाल्ड ट्रंप से भी आगे नहीं बढ़े दोस्तों। मैं आपको बड़ा सबूत दूंगा दोस्तों इसी वीडियो में कि पीएम मोदी कितना आगे बढ़ चुका है। पीएम मोदी पूरी दुनिया से आगे बढ़ चुका है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, सुनिएगा जरा। पाकिस्तान के फॉर्मर मिनिस्टर हैं शहबाज गिल, वो क्या कह रहे हैं दोस्तों कि अमेरिकी मीडिया डोनाल्ड ट्रंप का गुलाम बन चुका है, जिस तरह पाकिस्तान मीडिया फील्ड मार्शल का गुलाम बन चुका है। लेकिन पीएम मोदी सबसे आगे है। क्या कह रहे हैं दोस्तों, सुनिएगा जरा। जहां पर सदर ट्रंप अब मीडिया के पीछे पड़ गए हैं। आपको ये तो पता ही है कि जब जब भी नैरेटिव किसी के हाथ से निकलता है और उसे जंग हो या सियासत हो, उसके मैदान में शिकस्त होती है, तो हर डिक्टेटर वही करता है जो आपको आसिम मुनीर पाकिस्तान में करते हुए नजर आए। जैसे आसिम मुनीर भी पाकिस्तान में हर उस आवाज के पीछे हैं। आसिम मुनीर ही क्या, इस वक्त जनरल बाजवा। ईरान और इसराइल के जंग के दौरान सोशल मीडिया पर फेक न्यूज और फेक वीडियोस का बाजार भी गर्म है। भारतीय मीडिया भी फेक न्यूज फैलाने में पेश है। पाकिस्तान ईरान पर हमला करने के लिए हर तरह से तैयार बैठा है, फौजी तरीके से भी और बयानियां बनाने के लिए भी। उलमा कराम को अब मैदान में छोड़ दिया है, जो पिछले चंद दिन से ये बयानियां बना रहे हैं कि पाकिस्तान को अब हमला करना पड़ेगा। अगर ये हमला होता है तो फिर आप सोच सकते हैं कि अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान पहले ही लड़ रहा है, इंडिया के साथ पहले ही लड़ाई है, और ये बहुत ही एक अच्छा मौका होगा अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचें, इंडिया के लिए भी और शायद अफगानिस्तान के लिए भी, कि वो अपने हिसाब बराबर करें जब पाकिस्तान ईरान के साथ भी नबरदस्मा होगा। मुझसे किसी ने पूछा कि ईरान युद्ध में भारत कहां खड़ा है। भारत के विषय में किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। इजराइल और भारत का लक्ष्य एक ही है। इजराइल को ग्रेटर इजराइल बनना है और भारत को अखंड भारत बनना है। ईरान जैसे आतंकवादी राष्ट्र यदि गिरेंगे, तभी भारत को पाकिस्तान को परास्त करने का अवसर मिलेगा। ये अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका तो बिना युद्ध के ही अखंड भारत बनेंगे। हमारा मुख्य लक्ष्य पाकिस्तान है और ईरान के विनाश के बिना ये लक्ष्य वास्तविकता नहीं बन सकता। ईरान को अपने आतंकवाद का परिणाम भुगतना होगा। तुम्हारा प्रोपेगेंडा तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी। जब हालात बदलेंगे तो ना तुम्हारी टेक्नोलॉजी और ना ही तुम्हारी दीवारें तुम्हें बचा सकेंगी। हम ना तो खामोश हैं और ना ही गाफिल। हम सच्चाई के साथ खड़े हैं और साबित कदम रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में वोट दे दिया। जी हां, पाकिस्तान ने बहरीन के साथ मिलकर वो करारदाद पेश की जिसमें ईरान के खलीजी ममालिक पर हमलों की मजम्मत की गई। दिलचस्प बात यह है कि इस करारदाद के हक में 13 ममालिक ने वोट दिया, जबकि चीन और रूस वोटिंग के वक्त मौजूद ही नहीं थे। रूसी वजीर खारजा ने इस पर एतराज किया और कहा कि अगर करारदाद लानी है तो फिर अमेरिका और इसराइल के इकदामात के खिलाफ भी लाओ, लेकिन ऐसा करने की किसी में हिम्मत नहीं थी। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान ने ऐसा क्यों किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अरब ममालिक ने पाकिस्तान पर दबाव डाला था। कहा गया कि अगर पाकिस्तान ने साथ ना दिया तो खलीजी ममालिक में काम करने वाले लाखों पाकिस्तानियों को निकाला जा सका है। याद रहे कि तकरीबन 20 से 30 लाख पाकिस्तानी अरब ममालिक में काम करते हैं और वहां से आने वाला तकरीबन 30 अरब डॉलर पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत अहम है। इसी वजह से पाकिस्तान के लिए अरब ममालिक को नाराज करना आसान नहीं था। अब सबकी नजर इस बात पर है कि ईरान इस फैसले पर क्या रद्द-ए-अमल देता है। आप पाकिस्तान के लोगों से क्या कहना चाहते हैं? मैं पाकिस्तान के लोगों से कहना चाहती हूँ कि ये जंग सिर्फ ईरान की नहीं है, बल्कि पूरे आलम इस्लाम की है। हमारे लीडर शहीद हो चुके हैं। आप पाकिस्तानी हमारी मदद करें। तो दोस्तों, हद होगी है। यह खबर सुनते ही हमारे दिमाग की खिड़कियां खुल गई हैं कि वाकई इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अब पूरी दुनिया से आगे बढ़ चुके हैं। यह तो बता रहे हैं ना कि सिर्फ पाकिस्तान और अमेरिका से आगे बढ़ चुके हैं। दोस्तों, अब हम मानेंगे कि पीएम मोदी पूरी दुनिया से आगे बढ़ चुके हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान के फॉर्मर मिनिस्टर शहबाज गिल ने कहा है कि अमेरिकी मीडिया डोनाल्ड ट्रंप का गुलाम बन चुका है। अब डोनाल्ड ट्रंप की मर्जी के बगैर अमेरिका में कोई भी न्यूज नहीं चलेगी, क्योंकि अमेरिका का एक चैनल है CNN न्यूज दोस्तों, उसने एक ऐसी न्यूज दी है जिससे डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज्यादा गुस्सा लगा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है
अब मेरी मर्जी के बगैर न्यूज़ नहीं चलेगी। शहबाज गिल का कहना है दोस्तों, अमेरिकी मीडिया मुकम्मल तौर पर डोनाल्ड ट्रंप का गुलाम बन चुका है, जैसे ही पाकिस्तान मीडिया मुकम्मल तौर पर फील्ड मार्शल का गुलाम बन चुका है। तो दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया ने जैसे ही यह न्यूज़ सुनी कि पीएम मोदी पूरी दुनिया से आगे बढ़ चुके हैं, तो फिर वो एआई वीडियो का सहारा लेकर ईरान को उन्होंने बस-जंग करने की कोशिश की है। पीएम मोदी की एआई से वीडियो जनरेट की गई है, जिसमें सुना जा सकता है कि पीएम मोदी कह रहे हैं कि इस जंग में मैं इसराइल के साथ हूं और मैं ईरान के खिलाफ हूं। दोस्तों, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन पीएम मोदी की ज़बान से ये शब्द नहीं निकलेगा कि मैं ईरान के खिलाफ हूं। चाहे उनकी दोस्ती इसराइल से है, लेकिन पीएम मोदी ये बात नहीं करेगा कि मैं ईरान के खिलाफ हूं। दोस्तों, ये वीडियो एआई से जनरेट की गई है, इस पर बिल्कुल यकीन नहीं करना, क्योंकि बात हकीकत है, पीएम मोदी पूरी दुनिया से आगे बढ़ चुका है। अब पाकिस्तान मीडिया एड़ी चोटी का जोर लगाएगा दोस्तों उनकी इज्जत में कमी लाने के लिए, लेकिन पाकिस्तान मीडिया से यह नहीं हो पाएगा। पाकिस्तान मीडिया इस वक्त जेलस हो रहा है दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया से बर्दाश्त नहीं हो रहा, और पाकिस्तान मीडिया कह रहा है ईरान इसराइल की वार में इंडियन मीडिया झूठ बोलने की हद क्रॉस कर गया है, और इंडियन मीडिया ने प्रोपोगंडा किया है, और इंडियन मीडिया ईरान के खिलाफ साजिश कर रहा है। तो दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया बहुत ही जेलस हो रहा है और इंडियन मीडिया को झूठा करने में लगा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान मीडिया से यह नहीं हो पाएगा। दोस्तों, शहबाज गिल और पाकिस्तान सोशल मीडिया का यह मतलब है कि जो इंडियन मीडिया है ना, ये आज़ाद मीडिया है, ये पीएम मोदी का गुलाम नहीं है। पीएम मोदी इनको कोई हुक्म नहीं देता कि न्यूज़ इस तरह से चलानी है या इस तरह से चलानी है। दोस्तों, पाकिस्तानियों का कहना है कि जितने भी इस वक्त जर्नलिस्ट हैं इंडिया में या यूट्यूबर हैं, किसी पर पीएम मोदी ने जुल्म नहीं ढाया और किसी पर दबाव नहीं दिया कि मेरे हक में बात करोगे तो आपका काम चलेगा, मेरे हक में बात नहीं करोगे तो आपका काम नहीं चलेगा। दोस्तों, ये बात वाकई हकीकत है। जो इंडियन जर्नलिस्ट या इंडियन यूट्यूबर हैं जो पीएम मोदी पर तनकीद करते हैं दोस्तों, खुलकर तनकीद करते हैं, खुलकर निशाना करते हैं, लेकिन बीजेपी के किसी मिनिस्टर ने या खुद इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने उन पर दबाव नहीं डाला कि मेरे खिलाफ बात नहीं करनी। दोस्तों, ये बोले भी नहीं है, वो जितने भी तनकीद करते हैं खुलकर बोलते हैं दोस्तों, एड़ी चोटी का जोर लगाकर बोलते हैं, लेकिन पीएम मोदी की तरफ से आर्डर नहीं आया कि इनको रोका जाए। दोस्तों, बात हकीकत है, इंडियन मीडिया को आज़ादी है, इंडियन जर्नलिस्ट को आज़ादी है और इंडियन यूट्यूबर को आज़ादी है, और यह बात हकीकत है कि अमेरिकी मीडिया इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का गुलाम बन चुका है कि जैसे पाकिस्तान मीडिया गुलाम है। तो दोस्तों, इसके अलावा एक ईरानी गर्ल ने कहा है कि जो उर्दू बोलती है, उससे किसी जर्नलिस्ट ने पूछा है कि इस जंग में आप पाकिस्तान को क्या पैगाम देना चाहती हो। उसने कहा कि मैं पाकिस्तान को यह पैगाम देना चाहती हूँ, ये जो जंग है अकेली हमारी जंग नहीं है, ये उम्मत मुसलमान की जंग है और हमारा साथ दो। लेकिन पाकिस्तानी हमारा साथ नहीं दे रहे। मैं फिर से कहूंगी पाकिस्तानियों को कि हमारा साथ दो, लेकिन पाकिस्तानी हमारा साथ नहीं देंगे। और कह रही है प्लीज पाकिस्तानियों हमारा साथ दो, ये जंग हम अकेले ही लड़ रहे हैं और कोई भी मुस्लिम कंट्री इसमें नजर नहीं आ रही, लेकिन पाकिस्तानी हमारा साथ नहीं दे रहे। दोस्तों, इंडिया में एक इवेंट हुआ है, इवेंट के बगैर भी ईरानी दफ्तर वहां लगाए गए हैं। इंडियन मुसलमानों को बुलाया गया है ईरान से मुतल्लिक पॉइंट लेने के लिए कि तुम किसके साथ हो। उन्होंने कहा कि हमारी हमदर्दी ईरान के साथ है। उन्होंने ईरान के हक में वोट दिया है दोस्तों, इंडियन मुसलमानों ने, कुछ हिंदुओं ने भी दिया है दोस्तों, ये खुद मैंने देखा है। और पाकिस्तान मीडिया ईरान के अगेंस्ट न्यूज़ चला रहा है दोस्तों। क्या रीज़न है? रीज़न यही है, पाकिस्तान मीडिया गुलाम है। जो इनको हुक्म मिलेगा ना आका की तरफ से, पाकिस्तान मीडिया वही काम करेगा दोस्तों। पाकिस्तान मीडिया चापलूसी और गुलामी करने के बगैर कोई काम भी नहीं करता। दोस्तों, आज इंडिया पाकिस्तान का कंपेयर करें तो जितनी इंडिया में ईरान के लिए आवाज़ उठ रही है, पाकिस्तान में नहीं उठ रही। पाकिस्तान में कोई भी प्रोटेस्ट करता है, कोई भी रैली निकालता है, ईरान के लिए कोई भी बोलता है दोस्तों, तो उनको जेल में डाल दिया जाता है और उनका मुंह बंद कर दिया जाता है कि ईरान के लिए यहाँ कोई बात नहीं करनी, ईरान का पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ये बेशरम मीडिया, बेशरम यूट्यूबर इंडिया पर तंज करते हैं दोस्तों, और एआई से वीडियो जनरेट करके पीएम मोदी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ईरान के सामने पीएम मोदी को एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, देखिए कुदरत के काम, जब ये पीएम मोदी के अगेंस्ट ये इस तरह का भयानक काम करते हैं तो कुदरत इनको ही एक्सपोज कर देती है, लेकिन पीएम मोदी की इज्जत बरकरार रहती है। क्यों रहती है दोस्तों? क्योंकि उनके अंदर ईरान के लिए बुग़्ज़ नहीं है। ईरान तो ईरान दोस्तों, दूसरी कंट्रीज़ के लिए भी उनके अंदर बुग़्ज़ नहीं है। क्या करेगा पाकिस्तान मीडिया दोस्तों? आखिरकार कब तक पीएम मोदी के अगेंस्ट न्यूज़ चलाएगा?
चरारा चूरन बेचता रहेगा, पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ बनाता रहेगा। पाकिस्तान मीडिया से कुछ नहीं हो पाएगा दोस्तों अब यह सबको मानना पड़ेगा कि पीएम मोदी पूरी दुनिया से आगे बढ़ चुके हैं। यह बात तो मैं पहले से भी कर रहा था, आप जाकर मेरी वीडियो में देख सकते हैं। मैंने कहा था कि इंडिया अमेरिका से भी आगे बढ़ चुका है। जब मैंने यह बात की तो एक पाकिस्तानी मुझ पर तंज करने लगा। भाई ख्याल से बात करो, इंडिया अमेरिका से कैसे आगे बढ़ चुका है। तो अब मैं उनसे कहना चाहता हूं, आइए इधर आइए, जरा अपने कानों से सुने, जो आपकी कानों की मैल है ना उसको साफ करके सुने कि इंडिया से मुतल्लिक क्या रिपोर्ट आई है और क्या हकीकत है। और बेवकूफ़ प्यारे पाकिस्तानियों, वाकई ही इंडिया पूरी दुनिया से आगे बढ़ चुका है। एक ना एक दिन आपको यह बात माननी पड़ेगी। मैं कहता हूं आज ही मानकर आगे बढ़ें, वरना इसी हालात में रहेंगे, आपका कुछ भी नहीं बनेगा। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।